तो आज फिर से आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल HR इंग्लिश में स्वागत है। तो इसके पहले हम लोगों ने टेंस और आर्टिकल्स के बारे में जाना था अच्छे तरीके से। तो आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो हम इसके पॉइंट वाइज इसके कंडीशन आपके को हम लिख कर यहाँ पे बता देते हैं, उसी तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को हम देखते हैं। एक सिलेबल वाले जितने भी शब्द होते हैं उसके अधिकांश एडजेक्टिव और एडवर्ब में आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा एस्ट जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। सिलेबल मतलब होता है यहाँ पर जो एक उच्चारण वाले शब्द हो, जैसे टॉल, ब्रेव, ये सब हो गए। तो टॉल का हो जाएगा टॉलर, टॉलेस्ट, और ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। तो ऐसे तरीके से हम एक सिलेबल वाले शब्द का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। अब आगे हम जानेंगे दो सिलेबल वाले, मीन्स जिसका दो उच्चारण वाले शब्द हो। तो आइए जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि यदि दो या दो से ज़्यादा सिलेबल का वर्ड हो तो कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ये यहाँ पे ब्यूटीफुल दो सिलेबल का वर्ड है, ब्यूटी और फुल, मीन्स इसमें दो उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल और मस्ट ब्यूटीफुल लगा है। हैंडसम भी दो उच्चारण वाले वर्ड है, और दो उच्चारण से ज़्यादा वाले वर्ड भी हो तो उसमें भी हम लोग मोर या मोस्ट का यूज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, और ये तीसरा पॉइंट आपके सामने है। यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो और उसके पहले वॉवेल हो तो उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं। जैसे ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। तो यहाँ पे वाई लगा हुआ है ग्रे में और उसके पहले वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे भी और लगाएंगे इस वर्ड में पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के लिए। तो अब अगले पॉइंट को देखते हैं, और ये आपका अगला पॉइंट, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, उसके पहले यदि उसके पहले कॉन्सोनेंट हो वाई के पहले, तो कंपैरेटिव डिग्री में वाई को तथा सुपरलेटिव डिग्री में वाई को में बदलते हैं। जैसे हैप्पी, तो यहाँ पे लास्ट में वाई है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इस पूरे वाई को हम लोग कंपैरेटिव में में बदल देते हैं, और सुपरलेटिव में पूरे वाई को में। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। अब हम इसके अगले पॉइंट को देखते हैं, और ये हमारा अगला पॉइंट, कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में नए शब्द आते हैं। जैसे आपके सामने गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, एविल, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ओल्ड, ओल्डर या एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, फार का फार्दर, फर्दर, या फार्देस्ट या फर्देस्ट। और भी कुछ वर्ड है जो कि मैं लिख देता हूँ अभी से रब करके। आगे हैं फोर, फॉर्मर या फॉर्मोर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट। यानी ये इधर जो लिखा हुआ है फोर, लेट, लिटिल, अप, आउट, इन, नाई, ये सब पॉजिटिव डिग्री है, और ये हैं इसके बीच वाले कंपैरेटिव और इधर वाले सुपरलेटिव। तो फोर मतलब होता है पूर्व, और फॉर उसका होता है फॉर्मर, इसका कंपैरेटिव, और इसका सुपरलेटिव होता है फॉरमोस्ट या फर्स्ट।
उसके बाद है लेट, इसका पॉजिटिव, और इसका कॉम्पैरेटिव होता है लेटर या लेटर, और इसका सुपरलेटिव लेटेस्ट या लास्ट। फिर है लिटिल, तो इसका कंपैरेटिव होगा लेस या लेज़र, और इसका सुपरलेटिव लिस्ट। फिर अप, तो इसका कंपैरेटिव अपर, और इसका सुपरलेटिव अपर मोस्ट या अप मोस्ट। आउट है तो उसका कंपैरेटिव आउटर, अटर, और इसका सुपरलेटिव आउटर मोस्ट या अटर मोस्ट या अट मोस्ट। इन है तो इसका कंपैरेटिव इनर, और इसका सुपरलेटिव इनर मोस्ट या इन मोस्ट। नाई है तो नायर, नायर, नाइएस्ट या नेक्स्ट। ये नाई मीन्स यहाँ पे बाद होता है, और नेक्स्ट जो होता है वो इसी का सुपरलेटिव फॉर्म होता है। ये सारे जितने भी वर्ड हैं इसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा, और इसका दूसरा कोई रूल नहीं है, तो याद करने में ही अच्छा है। और आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। बहुत सारे एडवर्ब तथा कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका प्रयोग कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं अभी बता देता हूँ। नाउ, देन, वेयर, वंस, देयर, हेयर, सर्कुलर, राउंड, स्क्वायर, राइट, रॉन्ग, डेड, यूनिक, यूनिवर्सल, एक्सेट्रा। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग ना तो कंपैरेटिव में करते हैं और ना ही सुपरलेटिव में करते हैं। ये सारे वर्ड्स का पॉजिटिव ही फिक्स्ड होता है, इसलिए ऐसे वर्ड का डिग्री चेंज नहीं कर सकते। अब आइए आगे कुछ हम देखते हैं सेंटेंस में कैसे हम इसका यूज करते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों का यूज हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो बनाने का तरीका आपका ये हो गया कि कंपैरिजन करेंगे तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, और पॉसेसिव केस को पॉसेसिव केस के साथ। अभी एक एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको इसी के तौर पे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सी इज़ टॉलर देन मी। तो यहाँ पे सी इज़ टॉलर देन आई, तो इसका जो होगा मी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट वाले कंपेयर के साथ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले कंपैरिजन के साथ, इसलिए यहाँ पे मी जो है वो मी ना रह के आई में बदल जाएगा। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और देन लगा हुआ है, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आई में चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो और आगे देखते हैं एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पे सी लव्स हिम मोर देन आई, तो हम इसका चेंज किए तो सी लव्स हिम मोर देन मी। तो यहाँ पे मी क्यों आया, तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसी के अनुसार हमारा जो आई है वो आई सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है, तो इसलिए आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मी होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, इसलिए यहाँ पे मी होगा। और ये पहले से कॉम्पैरेटिव डिग्री है तो ये कॉम्पैरेटिव डिग्री में ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स है डिग्री के। यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना अगर उसी के दो गुणों से किया जाए, मीन्स अगर दो क्वालिटी से किया जाए, तो ई आर न लगाकर मोर लगाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो और उसकी तुलना अगर हम उसी के दो क्वालिटी से कर रहे हैं, तो अगर हम उसका कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ई आर नहीं लगाकर उसमें मोर लगाकर उस वर्ड को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। और दूसरा रूल्स कि अगर प्रीफर या प्रीफरेबल के साथ देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब तीसरा रूल्स देखेंगे हम। अगर किसी भी सेंटेंस में नो अदर
वेरी फ्यू सम रहे पॉजिटिव डिग्री के तौर पे, तो ये वर्ड के पहले एज और ये वर्ड के बाद में एज लगाते हैं उस सेंटेंस में। मीन्स एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। अब अगले अगले रूल्स पे हम जाते हैं। ये अगला रूल है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री हो उसके बाद दैन लगा हो और अगर एनी अदर हो तो फिर हम नाउन सिंगुलर लगाते हैं, और अगर कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन प्लस ऑल अदर, मोस्ट अदर, मेनी अदर, सम अदर अगर ऐसा हो तो प्लस में हम नाउन प्लूरल लगाते हैं। ये हो गया। और अब हम अगला रूल्स को देखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा रहे और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो और उसके बाद ऑफ ऑल, तो नाउन प्लूरल लगाते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर हो गया उसका। अब आगे देखते हैं। अगर सेंटेंस में ऑफ द टू हो तो उसमें सी डी लगेगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। अगर सेंटेंस में इफ़ नॉट हो तो उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। और यदि किसी वर्ड के अंत में ओ आर रहे तो वह पहले से कंपैरेटिव डिग्री में है, उसका पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। ऐसे वर्ड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ऐसे करके। अब आगे देखते हैं। अब ये है सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले द का यूज करते हैं, और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, जैसे कि सी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स या सी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पे ऑफ द टू लगा हुआ है और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो वैसे में उसके पहले हम द लगाएंगे। या बेस्ट भी है, सुपरलेटिव डिग्री भी है, तो उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। ये हम आपको आर्टिकल में भी बता चुके हैं, डिफिनिट आर्टिकल में। अब हम आगे देखते हैं। ये भी हम आपको आर्टिकल में बता चुके थे। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री अगर पैरेलल कंपैरिजन हो तो द मोर यू स्टडी द मोर यू गेन। ऐसे करके हमारा रूल्स डिग्री का यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन सेंटेंस को चेंज करते हैं, मीन्स कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में सेंटेंस में, और पॉजिटिव से कंपैरेटिव में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आइए उसके रूल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं उसका रूल्स लिखा हुआ है। अगर सेंटेंस में एज या सो एज रहे तो उसको हटा दें और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें। यदि वाक्य एफर्मेटिव हो तो उसे निगेटिव में, और वाइस वर्सा, मीन्स अगर निगेटिव हो तो उसको अफर्मेटिव में बदल दें। वाक्य के दूसरे भाग को नए वाक्य में पहले लिखें तथा पहले भाग को अंत में लिखें, और अगर कंपैरेटिव हो तो उसके बाद देन का प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ एज गुड एज राम, तो राम इज़ नॉट बेटर देन ही। तो एज गुड एज, तो एज को हम लोगों ने हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव में बदल दिए, नॉट लगा दिए। और फिर गुड है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का, तो इसको हम लोग कंपैरेटिव में बदल दिए। फिर इसके बाद देन का यूज किए, और इस तरह से जो लास्ट में था एज राम तो उसको हम लोगों ने पहले लिखा, तो ये चेंज हो गया, राम इज़ नॉट बेटर देन ही। तो ऐसे करके हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। अब देखेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए उसका भी कुछ रूल्स हैं वो भी देख लेते हैं। अब हम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में बदल दें। फिर एडजेक्टिव को दो एज के बीच रखें। एडजेक्टिव के बाद देन को हटा दें। यदि वाक्य एफर्मेटिव में हो तो नेगेटिव में बदल दें, और वाइस वर्सा, मीन्स अगर नेगेटिव में हो तो एफर्मेटिव में बदल दें। वाक्य के दूसरे भाग को नए
वाक्य में पहले रखें और पहले भाग को अंत में, जैसे एग्जाम्पल यू आर डलर दैन मोहन, तो इसका हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो मोहन इज़ नॉट एज डल एज यू, मीन्स कि जो कंपैरेटिव में था उसको पहले पॉजिटिव में चेंज कर दिए टू डलर का डल, और ये पॉजिटिव को एज और एज के बीच में रखेंगे, और ये सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो उसको निगेटिव में चेंज कर देंगे, और फिर अंत वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को अंत में लिखेंगे। तो इस तरीके से कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो यहीं तक हमारा डिग्री कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी तक आपको बताया वो अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके पहले मैंने टेंस और आर्टिकल्स के बारे में बताया है, तो वो भी वीडियो आप लोग देखकर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।